हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है तरुण वासन। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, जम्मू तवी, विच इज़ कॉल्ड एज द क्राउन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मेरी एज है 27, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/10/90 और प्रोफेशनली और एजुकेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ। बट मैं फ़िलहाल एक्टिंग करता हूँ, मैं मॉडल हूँ। मुझे बोला गया था कि अगर आप एक्टर या मॉडल हुए तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे, बट नो प्रॉब्लम, मुझे रिजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, डर नहीं है। मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैं वही सही बताऊँगा क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ। थैंक यू सो मच। तीसरी चीज़ कि आपकी एक ऐसी कौन सी जो टिपिकल चीज़ है जो आप सुबह उठते हैं और रात तक आप करते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी एक टिपिकल थिंग है जो मैं करता हूँ वो ये है कि सुबह उठते ही मैं अपनी बता रहा हूँ, अपने फेस, अपना पेट, अपना हेयर स्टाइल के बारे में ही देखते रहते हैं कि कहीं रात मेरा फेस इतना मोटा तो नहीं हो गया, कहीं बाल छोटे या कुछ तो नहीं हो गया, पेट तो नहीं बढ़ गया। तो ये एक जो टिपिकल चीज़ है, सुबह उठते और रात तक मैं बार बार शीशे के आगे अपने आप को देखता रहता हूँ कि कहीं मेरी खूबसूरती में कोई प्रॉब्लम कुछ तो नहीं हो गया। थैंक यू सो मच। रिलेशनशिप स्टेटस, तो रिलेशनशिप की बात की जाए तो फ्रेंड्स, आई एम सिंगल। भाई मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, बहुत सारी बहनें हैं। तो यहाँ लिखा गया था कि अगर रिलेशनशिप है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बस मेरी फैमिली है, मेरी मदर है, फादर हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं वो सब हैं। मैं उन्हीं से प्यार करता हूँ, मेरा उन्हीं के साथ रिलेशनशिप, बट वो एक जो पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो नहीं है। आई एम सिंगल। थैंक यू। नेक्स्ट है कि आप रोडीज़ क्यों बनना चाहते हैं। तो रोडीज़ मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अभी मैं हूँ वो सिर्फ तरुण वासन हूँ। तो मैं रोडीज़ इसलिए बनना चाहता हूँ, एक नाम के लिए, एक पहचान के लिए, क्योंकि जो रोडीज़ है वो बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड लोग उसे देखते हैं, बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वो ये है कि अगर मैं रोडीज़ जीत गया तो मैं वहाँ जीतने के बाद मैं जब कहीं ट्रेन में, एयरपोर्ट में, या कहीं फ़्लाइट में, या कहीं पैदल चल रहा हूँ तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि तरुण वासन जा रहा है, वो बोलेंगे कि ये रोडीज़ का विनर जा रहा है। तो मुझे एक प्राउड फील होगा, एक अच्छा लगेगा कि मैं रोडीज़ जीता हूँ। तो दैट्स वाई मैं रोडीज़ बनना चाहता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट है कि आपका कौन सा रोडी है जो आपका आइडल है। तो सारे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सब मुझे पसंद है, बट एक बताना है तो वो है सेकंड विनर आयुष्मान खुराना भाई। वो पंजाबी हैं, मुझे पंजाबी बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि मैं भी जम्मू से हूँ। तो जो पंजाब और जम्मू का एक बहुत प्यार है, पंजाब जम्मू की तरह ही है। पंजाबी पंजाब में बोलते हैं, जम्मू में डोगरी बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। आयुष्मान खुराना भाई मेरा इसलिए फेवरेट है, वहाँ लिखा है क्वेश्चन में, क्योंकि एक बार मेरे फ्रेंड हैं आरजे मानस, वो जम्मू से हैं, वो बॉम्बे आए थे घूमने, और उन्होंने आयुष्मान खुराना भाई के लिए राजमा लाए थे, जो जम्मू की बहुत ही फेमस है। जम्मू की एक, मतलब हम कह सकते हैं बहुत फेवरेट डिश है खाने में राजमा। तो उन्होंने उनके लिए लाए थे, तो आयुष्मान भाई के जो हैं वो फेवरेट है, तो हमारे जम्मू की चीज़ उनकी फेवरेट है। तो ऑब्वियस है कि आयुष्मान खुराना भाई भी मेरे फेवरेट हैं। तो तब से लेकर आज तक वो मेरे एक फेवरेट आइडल हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप में एक यूनिक टैलेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सब लोगों में टैलेंट है, वो इतना कोई ज़्यादा वो टैलेंट नहीं है कि मैं वो बता सकूं, ऐसे ऐसे स्टंट्स कर सकूं, ये कर सकूं, वो कर सकूं। बट कुछ एक एक्सप्रेशंस मैं बताऊंगा आपको। जैसे एक बॉय अपनी फ्रेंड से मिलने जाता है, तो वो एक पोल होता है, तो फ्रेंड उसका मजाक उड़ाती है, उस पर हंसती है, तो वो कैसे एक्सप्रेशंस देता है, ये आपके सामने। हेलो, हाय।
ये कुछ एक्सप्रेशन से। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंग लीडर जो आपका जो फेवरेट गैंग लीडर, तो मैं बोलूँगा मेरे जो फेवरेट गैंग लीडर है वो है रणविजय सिंह भाई, क्योंकि वो भी पंजाबी हैं, तो पंजाबियाँ दी बल्ले बल्ले। और मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी, मुझे देखा कि वो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सिर्फ आर्मी, उनके डैड आर्मी में थे, तो वो भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहते। वो रोडीज़ जीतना चाहते हैं। रोडीज़ में आए इसलिए क्योंकि उन्हें करिश्मा बाइक बहुत पसंद थी, तो उनका पैशन था बाइक के लिए जीतना, तो दैट्स वाई वो रोडीज़ बने। एक और बात, उन्होंने आज तक 9 स्कूल्स जो है वो मतलब कि कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र, उनके फादर जो थे वो आर्मी में थे, जैसे जैसे उनकी ट्रांसफ़र होती थी तो उनके स्कूल्स भी चेंज होते थे। तो मैं उनकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे शूज़ बहुत पसंद हैं, 150 जोड़ी शूज़ उनके पास हैं। दैट्स वाई मैं उनकी गैंग लीडर में आना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा जमेगी अपुन की। थैंक यू। रोडीज़ की क्वालिटी, सबसे पहले मैं बोलूँगा रोडीज़ की जो क्वालिटी है वो है कि उसकी स्ट्रेंथ, उसका कंसंट्रेशन। जो एक रोडी है उसका वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। एक रोडी को जो एक टास्क दिया जाएगा वो उसको फुल फ्लैच एक ईमानदार हो के अपनी बहादुरी के साथ करे, कॉलेज के साथ करे, अपना जो फोकस है वो मेंटेन रखे। उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक रोडीज़ को जीतने के लिए उसकी मदद कर सकती है। थैंक यू सो मच। मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ योर लाइफ, तो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ, थोड़ी शॉर्ट में बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं बॉम्बे में था, तो मेरा रेंट में 500 रुपीज़ कम पड़ रहे थे, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहाँ जाते क्या करता। तो मैंने क्या किया कि मेरे एक बार एक गाँव में एक मंदिर बन रहा था। मैंने उस मज़दूर को पूछा कि एक मजदूर बनने के लिए क्या करना। उसने मुझे बोला कुछ नहीं, फटे हुए कपड़े डालो, अपना मुंह ऐसे करो, आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तो मैं मजदूरी करने के लिए सोचा, मैं वर्सोवा गांव में गया। मैंने वहाँ पे एक मजदूर आदमी को बोला कि मुझे मजदूरी करनी है भाई, मुझे काम चाहिए। तो वो मुझे अपने साथ ले गया वर्सोवा में। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि एक छोटा मोटा काम होगा, कुछ कीमतें वगैरह उठानी होगी, बट मैंने वहाँ देखा कि वहाँ मुझे गड्ढा खोदना है, एक गटर जहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। मैंने बेझिझक उस गटर को धोया। वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर मुझे देख रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि भाई तुम इधर आओ, तुम इतने चिकने हो, तुम ये क्या कर रहे हो। गर्लफ्रेंड से लड़ाई, मम्मा ने बोला कहाँ पे रहने वाले हो। मैंने बोला सॉरी सर, मुझे रेंट देना, मेरे पास पैसे कम है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला साइड पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगा, तुम घर जाओ। भैया वो 500 रुपये मुझसे उसे नहीं मिले। मैं देखता रहा, वो गायब हो गया, सिगरेट पी के कहाँ चले गया, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर बाद में जाके मैं गटर के अंदर घुस गया कि भैया अब मुझे उठाओ। तो फ्रेंड्स, रात को 5 बजे 6 बजे मैं पैसे लेने गया, तो आप यकीन करोगे मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि मैंने क्या किया, ये क्या चीज़ कर दी। तो दोस्तों फ्रेंड्स, मेरे जो हाथ थे वो ये चीज़ें जो ये थी, ये पूरे ब्लड से भर चुकी थी। मेरी जो बैग थी वो टोटली मतलब टूट चुकी थी। मैं घर गया, मेरे रूममेट से उन्होंने बोला तरुण तू तो बहुत खुदार निकला यार, तू नेट में गया था, नेट यूज़ करने कैफे में बैठी, तूने क्या किया। मैंने उनको भैया बोला मुझे रेंट देना था, मैं क्या करता, मेरा कोई भूमि में नहीं है मैं। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि ये जो एक चीज़ थी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरी लाइफ की, जो मैंने मजदूरी की, 500 रुपया कमाया और अपने रेंट में उसको डाला, तो ये मेरी लाइफ की एक यादगार चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में मेहनत से वो 500 रुपये कमाए। थैंक यू। नेक्स्ट है क्रेजीएस्ट थिंग। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हम रोज़ क्रेजी चीज़ें करते हैं, बहुत सारा किया। मैं अपनी बताता हूँ, मेरा जब मैं कॉलेज में था, लॉ स्टूडेंट था, तो मेरा कल लीगल सोशोलॉजी का एग्ज़ाम था। तो यही दिन चल रहे थे दिसंबर के, मैं छत पे बैठ के पढ़ रहा था। तो मेरे सामने एक मंकी आया, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ। हम एक दूसरे को एक्सप्रेशन से मतलब लड़ाई कर रहे हैं एक्सप्रेशन से, जैसे मंकी ऐसे करता है। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने एक पत्थर उठाया, मंकी की बैक पे मारा। मंकी मुझे देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। फिर मैंने किया, एक स्टिक थी मेरे हाथ, मैंने वो स्टिक पकड़ी और पीछे खींच के मंकी को मार दी, और मंकी जो था वो भाग के चला गया। मैं खुश कि मैं शेर बन गया, मैंने आज मंकी को मारा, मैं ये किया वो किया। मैं 2 घंटे के लिए नीचे गया कि मैं चलो कुछ खा लूँ, रेस्ट कर लूँ। मैं नीचे चला गया, मैं 2 घंटे के बाद ऊपर आया, मैं पढ़ रहा था, तो वही मंकी कहीं से आया। इस टाइम उस साले ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए, ऐसे मतलब शेर से भी खतरनाक। मैं इतना डर गया कि मैं अपनी बुक्स भी नहीं उठा पाया, मैं फटाफट नीचे चला गया। और फ्रेंड्स, आप यकीन करेंगे 12 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं वेट करता रहा कि मंकी कब जाए, मैं पढ़ूंगा, मुझे टेंशन होगी, कल मेरा एग्ज़ाम था। और वो मंकी से जनाब वो वही मेरी चेयर पर ऐसे बैठे रहे, बदला लेते रहे।
कि भैया तूने मुझे स्टिक मारी, पत्थर मारा, तुझे मैं पढ़ने नहीं दूँगा। तो मुझे लगता है कि वो जो एक क्रेज़ी थिंग थी मैंने अपनी लाइफ में अपनी की थी कि भैया बंदरों एनिमल से पंगा मत लो, आप इंसान हो, इंसान बन के रहो और ये क्रेज़ी चीज़ें ना करो, इससे आपका अपना ही नुकसान। थैंक यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हर एक इंसान अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसका ब्रेक, उसका लुक, स्टाइल सब डिफरेंट होता है। मैं डिफरेंट इसलिए हूँ कि मैं सिटी ऑफ टेम्पल से बिलोंग करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जम्मू तवी जिसे हिंदुस्तान का क्राउन कहते हैं। तो मैं तो डिफरेंट हुआ ना भैया, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हूँ जो मेरा है, मैं डिफरेंट हूँ। और इसलिए मैं दुनिया से अलग हूँ क्योंकि मेरा सोचने का तरीका, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा वे ऑफ टॉक, मेरा एटीट्यूड, मेरी लुक्स, मेरा स्टाइल, मेरे माँ बाप ने मुझे जो सिखाया, जो सोशलाइजेशन जो मैं आज तक पढ़ा, मैं डिफरेंट हूँ। और मुझे लगता है कि मैं रॉडीज़ जीत सकता हूँ। ये सारी क्वालिटीज़ है, ये मेरा मतलब कह सकता हूँ होलसम मेरा एक पिक्चर है। ये मैं हूँ जो आपने देखा, तरुण वासन, जम्मू से, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जम्मू कश्मीर से। ये मैं था। थैंक यू मुझे देखने के लिए, वॉच करने के लिए। मैंने अपनी वीडियो सेंड कर दी। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप एक्टर या मॉडल हुए तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिजेक्ट होता हूँ हो जाऊँ, बट मैंने रोडीज़ के लिए अप्लाई किया, ऑडिशन दिया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, थैंक यू सो मच।